इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लिक्सबॉक्स की ऑर्डरिंग के बारे में। जी हाँ, ऑर्डरिंग, जैसे कि हमने आज जो आइटम्स हैं उनको हम कैसे ऑर्डर अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फ्लिक्स आइटम 1, ठीक है, और ऑर्डर :1, अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो आप देखेंगे जो मेरा 1 एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में आ गया, जबकि मैंने इसका ऑर्डर 1 दिया है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे जहाँ पे 3 है यहाँ पे होना चाहिए ऑर्डर 0 ऑर्डर 1, लेकिन नहीं, ये और बिल्कुल लास्ट में आ गया। अब रीज़न बिहाइंड द सीन ये है कि जो ऑर्डरिंग होती है फ्लिक्स बॉक्सेस की, वो क्या होती है कि बाय डिफ़ॉल्ट सबके जो ऑर्डर्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो अभी जो ऑर्डरिंग, जैसे मैंने यहाँ पे आइटम 1 का जो ऑर्डर किया है 1 किया है, इसका मतलब ये है ये 0 0 0 0, मतलब 2 से लेके 10 तक के जितने भी आइटम हैं सबका जो ऑर्डर है वो 0 है और उसके बाद 1। तो इसलिए ये यहाँ पे 1 जो है आपका लास्ट में आ रहा है आपके ऑर्डर 1 रखने के बाद, क्योंकि पहले जो 0 जिनके ऑर्डरिंग 0 हैं वो पहले आएंगे। तो जितने भी आइटम्स हैं सबकी बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डरिंग है वो 0 है, इसीलिए 1 जो हो गया लास्ट में अपीयर हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ कि सारे आइटम्स के ऑर्डर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे 1 2 3 4 हैं। अब मैं जिस आइटम के जो ऑर्डर दूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं अगर उसको चाहूँ तो वो जो भी जो लेस ऑर्डर होंगे वो पहले आएंगे, जो बड़े होंगे वो आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर आइटम 2 डॉट आइटम 2 और इसका मैं ऑर्डर दे देता हूँ ऑर्डर 2, तो ये भी लास्ट में आ जाएगा। रीज़न क्योंकि सारे आइटम्स के जो ऑर्डर हैं वो 1 है और इसका ऑर्डर हमने 2 दे दिया। अब जो आइटम अगर सपोज मैं 3 लेता हूँ और इसका ऑर्डर दे देता हूँ 3, तो ये जस्ट 2 के बाद आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 3 करना था। अब ये जो 3 है वो 2 के बाद आ गया है। तो ये एक्चुअली फ्लिक्सबॉक्स की ऑर्डरिंग होती है। जो कम ऑर्डर्स होते हैं वो पहले आते हैं, जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा उनकी अलाइन जो शिफ्टेंस है वो चेंज होती जाएंगी। पहले ऑर्डर 0 आएगा, फिर ऑर्डर 1 आएगा, ऑर्डर 2 आएगा। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 है और 4 है, अगर मैं इसको यहाँ से माउस को ड्रैग करके अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको देख रहे हो आप, पहले 1 आया, यहाँ पे देखिए 1 को मैंने सेलेक्ट किया। अब जैसे इसको माउस को आगे बढ़ाऊंगा तो 4 को सेलेक्ट करने के बजाय पहले 3 को सेलेक्ट करेगा, फिर 2 को सेलेक्ट करेगा, फिर 3 को, उसके बाद ये 4 को सेलेक्ट करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और करता हूँ पेस्ट, तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल 1 2 3 4 ही पेस्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डरिंग जो होती है वो आइटम के पोजीशन को चेंज नहीं करती है। जो डिव की जो अपीयरेंस है वो वही है जहाँ वो हमने कोड में लिखा है, बट एक्चुअली क्या होगा, इनकी जो विजुअल पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो ये था इसका ऑर्डर कि ये ऑर्डर कैसे काम करता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब हम किसी मोबाइल डिवाइसेस पे बना रहे हैं या फिर हम कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं। तो इसमें जो पूरी ऑर्डरिंग होती है वो अपने कंट्रोल में होती है। हम किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख के और कहीं भी अपीयर करा सकते हैं। इसकी ऑर्डरिंग को हम बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। जो फर्स्ट आइटम है उसको लास्ट कर सकते हैं, तो लास्ट आइटम उसको फर्स्ट कर सकते हैं, या फिर हम सफल कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को। आगे के वीडियोज़ में हम इसको और डिटेल्स में देखेंगे, या फिर हम इस पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे ऑर्डरिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जितने भी आइटम्स हैं सबकी जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग होती है वो 0 होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में आता है। यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे लास्ट में अपीयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम लेता हूँ, आइटम 4, और अगर मैं उसका ऑर्डर कर देता हूँ 6, तो अब वो ऑर्डर और मैंने कर दिया 6, तो अब ये क्या होगा कि ये चूँकि 4 जो है सबसे बड़ा ऑर्डर इसका है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। चूँकि सारे आइटम की डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग जो है 1 है, तो ये सारे 1 वाले पहले आएंगे, उसके बाद ये 4 5 और 6 वाले ऑर्डर चेंज होंगे। तो ये था फ्लिक्सबॉक्स का ऑर्डर, और ये चूँकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर अच्छे से पूरी वीडियो देखिए और इसको ठीक से समझिए, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसके लिए आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CSS फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी।